हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि पैसिव कंपोनेंट्स में हमारे चार हैं मेन। एक तो रेजिस्टर्स है, दूसरा जो है आपका कैपेसिटर है, इंडक्टर है और ट्रांसफार्मर। तो जिसको कि ऑपरेट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा पावर देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम चार पर बात करेंगे। तो पहले तो हम सबसे पहले रजिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर्स क्या है? रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट। तो फ्लो ऑफ चार्ज के बीच में अगर कोई भी रुकावट पैदा होती है तो उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है रेजिस्टेंस, और जो पैदा करता है उसको हम बोलेंगे रेजिस्टर्स। तो अब ये दो तरीके से है। एक तो आपका सेल के अंदर में देखते हैं, अगर मान लो कोई सेल है तो सेल में एक तो इंटरनली जो है आपका आयंस आ रहे हैं इलेक्ट्रोड तक। ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं ए प्लस मान लो है और बी माइनस है, तो ये बी माइनस वाला इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो एक जो इनसाइड द सेल होता है रेजिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे। और जो आउटसाइड में, जैसे मान लो कोई अपने बल्ब जलाना है हमको, तो जो आउटसाइड इसके होगा रेजिस्टेंस, उसको हम कैपिटल आर में लिखेंगे, उसको सिंपल जो है रेजिस्टेंस लिखते हैं। यानी कि ये जो है दो हिस्सों में बटा होता है कोई सेल। तो एक तो आपका इंटरनल हो गया, एक आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को हम लोड भी नाम देते हैं, और इंटरनल को इस स्मॉल आर्स को लिखते हैं, इसको कैपिटल आर्स लिखते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस जो है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है किसी मटेरियल का जो कि फ्लो ऑफ चार्ज के बीच में रुकावट पैदा करता है। उस रुकावट का नाम ही जो है हमारा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिंग एजेंट, ऐसा एजेंट है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, उसमें रुकावट पैदा करता है। तो अब जो है हमने इसमें वोल्टेज के बारे में और ईएमएफ के बारे में आपको बता रखा था। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए कि ईएमएफ मतलब मैक्सिमम जो हमारे पास एनर्जी है किसी चार्ज के बारे में, चार्ज में, तो ई अब आपका दो हिस्सों में बट गया है टोटल एनर्जी। एक तो आपका जो आउटसाइड है उसको हम वी लिख दे रहे हैं, और जो इनसाइड है उसको हम चलो इंटरनल ई लिख दे रहे हैं, ई स्मॉल में। यानी कि ई जो टोटल आपकी एनर्जी है वो दो पार्ट में बट गई है। एक तो आपका V इक्वल टू एक V हो गया, और इसमें I इंटू आर लिख सकते हैं, जो कि ओम्स लॉ यही तो है। V प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल टू करेंगे तो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R से मल्टीप्लाई किया R इंटू आई। तो ये तो आपका बन गया IR, और ये I इंटू स्मॉल आर। आई अगर कॉमन लोगे तो R प्लस आर। तो बेसिकली जो है आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट में रिलेशन यही है। अगर इसमें जो है बैटरी नहीं लगी है, सिंपल से अगर आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो एसी का या डीसी का जो है आउटसाइड यहाँ से, तो आप इस आर को खत्म कर सकते हो। तो V इक्वल टू या E इक्वल टू आपका हो गया IR इसी का। अब इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। ये जो रेजिस्टेंस है मैं एक आपको दिखा देता हूँ। एक रजिस्टर है मेरे पास, ये है, अगर आपको इसमें नज़र आ रहा हो तो ये एक कार्बन रजिस्टर है। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे क्या करना है। तो अगर ये हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ये V अगर आपका एक ले लीजिए एक्सिस पर, एक पर I ले लीजिए, तो जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ती है। तो ये जो है आपका एक लीनियर होता है रेजिस्टेंस में। लीनियर मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ये है, कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर को हमेशा फिक्स रखिए आप। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो नंबर ऑफ कोलिजन है सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के, वो जो है बढ़ जाएंगे, तो रेजिस्टेंस जो है आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो है V प्रोपोर्शनल टू I तभी होता है जबकि आपको टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखो।
अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर जो है करंट कम हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं और करंट ज़्यादा फ्लो होती है, इसलिए उसको हमेशा कहा जाता है ठंडे में रखो, नहीं जल जाएगा पूरा, करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो। एक तो ये हो गया कि हमारा किस तरह से रिलेशन है, लीनियर इसमें ग्राफ इसका जाता है एक सीधी लाइन में। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, लेकिन जो है रेजिस्टेंस को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यूनिट इसकी जानते होंगे आप, आर की यूनिट ओम लिखते हैं, ओम इसको बोलते हैं ओम, OHM। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन और दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर इसकी सीधे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पर। ये V इक्वल टू आई आर में आर आपका कांस्टेंट है, लेकिन ए भी डिपेंडेंट है कई चीज़ों पर। किन किन चीज़ों पर डिपेंड है? एक तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के आर जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनलिटी होता है, और ए प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ द वायर के, ये प्रोपोर्शनल टू होता है 1/, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे आप जितना ही मोटा तार लोगे वो उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आर अगर मैं प्रोपोर्शनल करूं तो L/A फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स रखिए। तो आर को अगर आप जब इक्वल करोगे तो इसको रो लिखते हैं, रो L/A, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये एल और ए को मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई रोड है, अब अगर उस पर ब्रेकर बना हुआ, मान लो हर 1 किलोमीटर ब्रेकर बना हुआ है, तो लेंथ जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस यानी ब्रेकर ज़्यादा आएगा, यानी प्रोपोर्शनेट में हो गया। 1/A है, ये मतलब अगर रोड की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो आपको जाने में परेशानी नहीं होगी, कंजंक्शन कम होगा, कंजक्शन, ये यानी एंटी प्रोपोर्शनल है। जब इक्वल करते हैं, जब जानते हो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है पिछले उसमें वीडियो में, आप देख सकते हो क्यों कांस्टेंट क्वांटिटीज करते हैं। 1/R को ही 1/R को बोलते हैं कंडक्टेंस, इसका होता है मोहो यूनिट। अब चलिए, अच्छा सिंबल इसका ये है आपका सिंबल रेजिस्टेंस का। वेरिएबल भी हम कर सकते हैं, मतलब इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। आप रियोस्टेट देखे होंगे कॉलेज उसमें, कि उसमें वेरिएबल भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपका फिक्स है, ये आपका वेरिएबल है। नेक्स्ट इसमें हम आपको, अगर हम इसको सीरीज में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें, इसका बहुत बड़ा है, आप केवल फार्मूला केवल हल्का सा भी जान लो, बाकी मैं उसको डिटेल्स में सारे निकालेंगे, कैसे किरचॉफ बोर्ड उसमें अप्लाई करते हैं, स्टोन भी सारा इनकम बताएंगे। तो अगर वो सीरीज में, मान लो दो आपके ऐसे रजिस्टर्स हैं, ऐसे 3 हैं, R1 है, R2 है, R3 है, अगर ऐसे है सीरीज के, मतलब आपको देखने सबसे बढ़िया तरीके, अगर आप एक तरफ समझ लो कि यहाँ से अगर कोई चीज़ फ्लो करते हो, अगर सबसे होके जाए ना वही चीज़, वही पानी या वही करंट, तो हम कहेंगे सीरीज में है। और अगर इस तरह से है, अगर इस तरह से है, मान लो R1 R2 R3, इसमें अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ इसके बीच में, DC लो या AC लो, कुछ भी ले लो, ध्यान रखना बैटरी सेल का है, एक लाइन इसमें छोटी होती है, एक बड़ी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है R=R1 + R2 + R3, जितने भी होंगे ऐसे सब जुड़ जाएंगे। और इसमें जो अगर पैरेलल में है, पैरेलल मतलब कि अगर करंट यहाँ पे आई और 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, अब जिस जैसे रेजिस्टेंस अगर जो ज़्यादा होगा उसमें करंट फ्लो कम होगा, और जो कम होगा ज़्यादा। तो इसमें 1/R इसका फार्मूला है, = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। कैसे आता है मैं निकालूंगा,
अभी लेकिन नहीं, हम पहले इसके हम बारे में सिंपल से पढ़ रहे हैं। तो ये आपका पैरेलल में हो गया और ये आपका हो गया सीरीज में। जो छोटे मोटे कैलकुलेशन होंगे हम लोग इसी पर करेंगे। अब सबसे पहले हम इसका ये देखें, इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यूजेज इसका पहला तो यूज है कि आप करंट को लिमिटिंग कर सकते हो, करंट को कंट्रोल कर सकते हो। रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट जो है आपका कम हो जाएगा। तो पहला तो यूज है कि हम करंट कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम वोल्टेज का डिवीजन कर सकते हैं। जैसे सीरीज में है, यहाँ आप देख रहे होगे जो भी करंट यहाँ पर फ्लो होगी, यहाँ से आ रही है आई करंट हम मान लो आ रही है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ IR1 हुआ, यहाँ पर IR2 हुआ और यहाँ पर IR3। ओम्स लॉ यही तो है, V बराबर IR, करंट एक ही जा रही है। तो अगर करंट ऐसे से V, अगर R को ये अगर सीरीज में अगर सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो एक वोल्टेज आपका मतलब V, अगर टोटल वोल्टेज V इक्वल टू कितना हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर इसमें I कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो ये आपको फार्मूला भी निकल आया, अभी देख लो यहाँ पे, यानी IR इक्वल टू दिस मस्ट I कैंसिल हो गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका सीरीज में हो गया। इसका भी चलो दिखा देता हूँ। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है, यही बहुत अच्छे से देखना है। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में अगर है तो करंट एक ही जाएगी सब में। ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ लो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और जिस समय वो पैरेलल में जुड़े होंगे, रास्ते अलग अलग हैं, तो उसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट डिफरेंट होती है। मतलब ये आपका I1, अगर इसमें एक करंट टोटल अगर I जा रही है यहाँ से, एक में I1 गई, दूसरे में I2 गई, इसमें I3 गई। अभी आप पूछोगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा। मतलब ये टोटल I इज इक्वल टू आपका आया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये I इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, बाई ओम्स लॉ V अपॉन R, V बराबर IR, तो I इक्वल टू कितना हुआ, V बाई R। तो ये आपका हुआ V बाई R यहाँ पर हुआ टोटल के लिए। अब इसमें I1 है तो इसमें लिख देंगे हम V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर इसमें से V कॉमन ले क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इक्वल टू क्या है आपका, V अपॉन R। तो V से V कैंसिल हो गया, वहाँ 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 पैरेलल का हो गया। ये आपको फार्मूला जो लिखा था। तो ये सीरीज और पैरेलल में, बाकी जो बड़े केसेस में हम लोग लेंगे उसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, इंटर पढ़ाएंगे, समझ आ जाएगा। तो इसमें दो चीजें तो भी हमने देखा कि हम करंट को एक तो लिमिट कर सकते हैं, कैसे, सीरीज में तो नहीं कर सकते। इसमें हम एक और कोई, जैसे मान लो करंट इसमें जा रही है, हमें 10 एम्पीयर करंट जा रही है, तो हम इसको पैरेलल में कोई और रेजिस्टेंस लगा के करंट को कम, थोड़ा करंट इधर भेज सकते हैं, जितना आपको भेजना है इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस लगा दीजिए, करंट डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में क्या कर सकते हैं, वोल्टेज भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पर 10 वोल्ट हमने यहाँ बैटरी लगाई है, हमें यहाँ पर 2 वोल्ट चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर उस हिसाब से रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहाँ अलग रेजिस्टेंस है तो IR2 अलग हो जाएगा। मतलब ये जो है आपका ये V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब ये है कि हम वोल्टेज को अलग अलग इसमें पार्ट बांट सकते हैं सीरीज में करके, और पैरेलल में क्या कर सकते हैं, करंट को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आपका हो गया सिंपल सा फार्मूला। अब जो है हम बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर है, यूज की बात कर रहे थे। तो पहला तो यूज आपका कि करंट को आप डिवाइड कर सकते हो, दूसरा क्या है आपका वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हो,
और बायसिंग में बहुत काम आता है। आप देखे होंगे अभी जो है, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाला पढ़ेंगे पूरा वो, तो इलेक्ट्रॉनिक में बायसिंग करते हैं ना, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, तो उसमें हम वोल्टेज को वहाँ पे डिवाइड करना रहता है, तो हम उसमें बायसिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि टेम्परेचर को कंपनसेट कर सकते हैं। भाई ये टेम्परेचर भी तो अगर कहीं से आई जा रहा है तो टेम्परेचर भी तो उसमें जो है इंक्लूड होगा, और एनर्जी का जो जिसे वो होगा बाहर निकलेगी, वो टेम्परेचर फॉर्म में भी रहता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है ही। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि सेंसिंग में, जैसे वो हीटिंग या कूलिंग का सेंस करने में हम इसका भी यूज़ करेंगे। अभी वो मैं दिखाऊंगा उसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। और कहाँ यूज है, ऑडियो कंट्रोल में कर सकते हो, जैसे वॉल्यूम बदलना है, टोन बदलना है, तो उसमें जो है हम पोटेंशियोमीटर लगा के उसमें करंट को कम ज़्यादा करके करते हैं। सर्किट प्रोटेक्शन में आप जानते हैं फ्यूज वूज भी लगते हैं, वो भी आपका एक तरह से रजिस्टर ही है। अब इसमें कितने टाइप के हैं, तो कितने टाइप में, तो दो तरीके के मेनली हैं। दो तरीके में, एक आपका फिक्स है और एक जो है आपका वेरिएबल है। फिक्स में मतलब उसकी वैल्यू जो है फिक्स रहती है, और वेरिएबल में क्या है कि वो जो है उसकी वैल्यू आप घटा बढ़ा सकते हो, उसका सिंबल जो है ऐसे रहता है। आप देखे होंगे कॉलेज में जो यहाँ पर रहेगा ऐसे करके, ये वेरिएबल है आपका, वेरिएबल है। और जो फिक्स वाला है जिसको कम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं वो फिक्स, वो इसमें नहीं रहता तीर के निशान। तो अब फिक्स में आपका 4-5 तरह के हैं, जैसे एक आपका है कार्बन फिल्म रजिस्टर्स, वो मैं आपको भी एक निकाला था, दिखाता हूँ। इसका भी कैसे वैल्यू हम देखते हैं, ये भी आपको बता देंगे। ये है आपका, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखो, इसमें 4-5 बने हुए हैं रिंग। दूसरा है मेटल फिल्म रजिस्टर्स। तीसरा है वायर बाउंड। वायर बाउंड का कहाँ जो है हम यूज करेंगे, जहाँ हाई पावर का जरूरत पड़ेगा, डिसिपेट हो रहा होगा। और एक नया आजकल बहुत ही पॉपुलर है SMD, सरफेस माउंट डिवाइस, उसको SMD रजिस्टर्स बोलते हैं। वो आपका PCB के ऊपर लगा रहता है, जहाँ बहुत ही उसमें कॉम्प्लेक्स काम रहता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स ये आपका है ही, अभी मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे इसका हम वैल्यू निकालेंगे। वेरिएबल रजिस्टर्स में एक तो आपका पोटेंशियोमीटर हो गया, रियोस्टेट आपका कॉलेज बना होता है, आप इस तरह से देखे होंगे, रखा होगा हर उसमें ऐसे करके, ऐसे बना रहता है, स्टैंड पर रखा रहता है, ऐसे ऐसे करके इस पर रहता है। आप इसको जितना ही ज़्यादा, एक यहाँ पर की लगा रहता है, इसको जितना ही आगे पीछे घुमाओगे उतना रेजिस्टेंस में आता, ये कम ज़्यादा होता रहेगा और रेजिस्टेंस आपका बढ़ता बढ़ता रहेगा। ट्रिमर्स भी आते हैं इसमें, तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो अब हमने इसमें देखा ना कि एक तो एक लीनियर है, और कुछ जो है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाले कंपोनेंट है उसमें आप जानते हैं कि वो अच्छा, ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट होते हैं। पॉजिटिव कोएफिशिएंट मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर ऐसा अगर है तो ये पॉजिटिव में आता है। जो सेमीकंडक्टर वाले होते हैं वो टेम्परेचर के नेगेटिव होते हैं, उसको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ब्रेक हो जाते हैं और नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ जाते हैं, तो इसलिए उसका करंट जो है बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। करंट बढ़ जाने का मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो गया, इसलिए इसको ठंडे में से रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को। अच्छा, तो नॉन लीनियर वाले में जैसे आपका थर्मिस्टर हो गया, ये पढ़ाएंगे इसको। LDR हो गया, दिखा LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स हो गया, वेरिस्टर हो गया, फ्यूजेबल रजिस्टर्स हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक वाले आएंगे जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर काम करते हैं। अब जो है हम इसमें ये थोड़ा सा देख लें कि ये कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो कहाँ गया रजिस्टर, कहाँ रख दिया, ये है। चलिए, तो इसमें न, इसमें 4 रिंग होती है, इसको आप पढ़ लो, आपको इंटर में भी काम आएगा। और
ऐसे ही आपको अगर सीधा सीधा वो किसी कंपनी वंपनी में अगर आप काम कर रहे हो कुछ भी आप, तो इसमें आप सीधा देख भी सकते हो। आजकल तो मल्टीमीटर सब नाप लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। एक तो आप पहले लिख लो कि बीबी राय, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। मैं बता रहा हूँ इससे क्या है। इस बी को ब्लैक ब्लैक को शो कर रहा है, ये जो है ब्राउन को, ये आपका हो गया रेड, ये हो गया आपका ऑरेंज, ये हो गया आपका येलो, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ये वेरी वायलेट से हो गया वायलेट, ये ग्रे हो गया, और ये आपका वाइट हो गया। अब पहले इतने पर आप ध्यान दो। देखो जैसे आपके पास ये है, इस पे 4 कलर हैं, ये दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा छोटा सा है तो अच्छे से देख लो। इसमें देखो 4 कलर इसमें बने हुए हैं। तो 4 कलर में 2 कलर इसमें और ऐड कर लेंगे। पहले आप इसको पहले, फिर गोल्ड और सिल्वर। अब इसमें करना क्या है आपको, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आमतौर पर इसका जो है, जो लास्ट वाला होता है, मतलब इसमें 4 ऐसे रिंग बनी रहेगी। तो पहले क्या करना है आपको, पहले जो 2 रिंग हैं, 2 रिंग है उससे 2 डिजिट बन जाएगा। जैसे मान लो कि एक आपका ब्राउन, इसमें चलो मैं इसी को बता देता हूँ आप कितना। चलो ये ब्लू है और रेड है, वायलेट रेड ले लेता हूँ। वायलेट और रेड है पहले इसके 2 कलर। एक तो वायलेट कहाँ गया, यहाँ पर है, और रेड यहाँ पर है। तो पहले हम लिख देंगे 7 इन और 2। अब इन 2 लगाओ। तीसरा कलर इसका येलो है, तो तीसरा कलर हम इसका येलो। अब इसमें लिखो 10 की पावर येलो, येलो ये 4 है, ये इतना हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया, इतना होना है। एक नया टर्म इससे जुड़ता है, उसका नाम है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का क्या मतलब है कि ये जो है को परसेंटेज में दिया रहता है। इसका मतलब कि अगर इसमें हमने लिख दिया कि ±2%, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है तब तक काम करता रहेगा जब इसकी वैल्यू, अगर आप 2% ज़्यादा भी ले सकते हो, 2% कम। जैसे अगर मान लो हमारा जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, एग्जैक्ट 220 वोल्ट नहीं आता, वो 225 भी आ सकता है, 210 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, आपको काम करता रहे इक्विपमेंट। वही ये टॉलरेंस बताता है। ये जो चौथा रिंग है, ये टॉलरेंस ही बताता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टॉलरेंस का क्या क्या है। तो इसमें जो है ये 1% टॉलरेंस देता है। अभी मैं एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे करा देता हूँ। ये आपका 1% है, ±1%। ये 2 वाला जो है, ये आपका 2% देता है, ±2%। अगर चौथा ही जो है हमारा वो है टॉलरेंस का लिए। पांचवा जो है आपका 3 4 से कुछ नहीं टॉलरेंस लेना देना है। पांचवा जो है आपका 0.5% है, 0.5% है। छठा जो है 0.25% है। सातवां आपका 0.1 है।
और 8वां जो है 0.05 है, ये कुछ नहीं है। गोल्ड जो है आपका वो ±5% है, और ये जो है आपका 5% है, और ये ±10% है। अब जैसे आपके पास 4 रिंग बनी हुई है, मैं एक कोई एग्जांपल लेकर आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक आपका रेड है, पहला आपका रिंग रेड है, दूसरा आपका ग्रीन है, तीसरा आपका, चलो इसमें से कोई भी लेते हैं, ग्रे है, और चौथा आपका गोल्ड है। आमतौर पर यही दोनों रहते हैं लास्ट में, ध्यान दीजिए। अब हमें देखना है कि ये इसका वैल्यू क्या होगा, इसे देख के आप बता सकते हो। अब रेड जो है यहाँ पर ये है इतना, तो रेड जो है हमने ले लिया 2, ग्रीन का ले लिया ये है 5, तो 25 इंटू 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी हो जाएगी इसमें, कौन सा है, ग्रे वाला, ग्रे मतलब 8, 10 की पावर 8, प्लस माइनस लगाइए आप, प्लस माइनस मतलब गोल्ड का कितना परसेंट है आपको, 5%, यही आपका इसकी वैल्यू होगी अगर चारों है तो। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिप्पर करता हूँ। जैसे मान लो 1 ओम है, 1 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, तो उसमें कलर कोड क्या क्या होंगे। अब 1 ओम वैसे जो है जिसमें कुछ, आप तो कह रहे हो 2, तो इसमें वो 1 ओम का मतलब कि 0 1 आपको 2 डिजिट में लिखना है, 0 ओम प्लस माइनस, अगर चलो हम इसमें दे रहे हैं कि चलो 10% इसका वो है टॉलरेंस है, तो 0 1 को 2 डिजिट में लिख दो, जैसे 5 है 0 5 लिख देंगे, प्लस माइनस 10% है, तो 0 1 0 का आप लिखोगे पहला आपका कलर क्या आएगा उसका ब्लैक, और दूसरा क्या आएगा 1 ब्राउन, इंटू 10 की पावर 0 है, एक मतलब 1 इंटू 10 की पावर 0 का मतलब 1, यानी कि 10 की पावर 0 है, तो 10 की पावर 0 का मतलब 10 की पावर 0 मतलब 1 है ना। तो तीसरा कलर के लिए परेशान ना हो, इसमें कैसे पावर तो ही नहीं किया गया, 10 की पावर 0 मतलब फिर आपका आ जाएगा ब्लैक, इसको ध्यान देना थोड़ा, प्लस माइनस, अब 10% है, 10% मतलब आपका हो गया सिल्वर। हमारे ख्याल से इसको करने से आप ज़्यादा समझ में आया होगा कि अगर 1 ओम है, 1 ओम को तो हम पहले पहले 2 डिजिट हमें जो है उसका लिखना पड़ेगा, 0 1 तभी तो आएगा, दो रिंग ये आ गई, पहला 0 के लिए ब्लैक हो गया, इसके लिए हो गया। अब पावर भी इसमें 0 है, मतलब पावर कुछ है नहीं, पावर कुछ है नहीं, इसका मतलब 10 की पावर 0 है, तो 10 की पावर 0 का मतलब आपको ब्लैक हो गया, तो तीन हो गए, प्लस सिल्वर के लिए 10% हमारा टॉलरेंस है, ये हो गया। ये आपका रेजिस्टेंस है, अगर आप देखना चाहें कार्बन रेजिस्टेंस है, बाकी मैं मैनेज करूंगा आपको। तो जैसे ही आपका एक्टिव वाला सारा कंप्लीट होता है, अभी कल जो है कोशिश करेंगे आपको कैपेसिटर के बारे में दिखा दें थोड़ा सा, फिर मैं इसको एक ब्रेडबोर्ड लेके या पीसीबी लेके उस पर जो है इसको सोल्डरिंग इसमें दिखाऊंगा किस तरह से जो है बिहेव कैसे करते हैं, ओम्स लॉ को वो भी क्यों कर रहे हैं, वो सारा कुछ होगा हमारे ख्याल से सब। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बोर्ड वोर्ड भी सही करते हैं, अभी तो सही नहीं चल रहा है बहुत अच्छा, लेकिन चलो कुछ तो मैनेज हुआ। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं कैपेसिटर के लिए, हम लोग कैपेसिटर भी आपके पास हमारे पास है, फिर इंडक्टर को देखेंगे, फिर पूरे एलसीआर सर्किट एक बार उस पर पीसीबी पर ले आएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।